हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। भक्तिकाल प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें आगे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे कवियों को। आज हम गदाधर भट्ट तक देख चुके थे। आज हम मीराबाई से देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप जरूर से पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक को जरूर से लीजिए और इसको 2 बार कम से कम पढ़िए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई, इसको हम लाइन टू लाइन देखते हुए चलेंगे। मीराबाई, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दादूजी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की परपौत्री थी। इनका जन्म 1573 में चोकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ, किसके साथ हुआ था विवाह? भोजराज के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। वे प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थिति भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थीं। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर नहीं हुआ था। घर वाले के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसी जी को यह पद लिखकर भेजा था। घर वालों से खिन्न होकर ये पद लिखी थी। किसके पास भेजी थी? तुलसीदास के पास। स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबना उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहाँ उचित करिबो है सो लिखिए समझाई। वो तुलसीदास से कह रही हैं इस पद में। ठीक, पूछा जा सकता है किससे कही थी? तुलसीदास से। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा, जाके प्रिया न राम वैदेही। उसी पद के ऊपर ये लिख के भेजे थे, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर जाति कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। नाते सभय राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखि जो फूटे बहुतक कहो कहाँ कहो लो। पर मीराबाई की मृत्यु पर द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, मीराबाई की उपासना किस भाव, कौन सी भाव की थी? माधुर्य भाव की थी। अर्थात वे अपने इष्ट देव कृष्ण को ही की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव को उपासना में रहस्य या समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः इनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वह कहती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं?
कौन कहा है? मीराबाई। पूछा जा सकता है किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करो? मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यासजी, मलुकदास आदि सब भक्तों पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं। मीराबाई के ग्रंथ का नाम है नरसिंह जी का मायरा, राग गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। इनके 2 पद नीचे दिए गए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये भी पूछा जाता है। मोहन मूरत सामर सूरति, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकरा कृत, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। ये मीराबाई की पंक्ति हैं सभी। मन रे परसी हरि के चरण। अगले कवि हैं हमारे स्वामी हरिदास जी। ये महात्मा वृंदावन के निम्बार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे। टट्टी पूछा जाता है संप्रदाय के संस्थापक। टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे स्वामी हरिदास और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते हैं। आगे कवितावली 1600 से 1627 ठहरता है। कविता काल इनका कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते हैं। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाना को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं है पर इतना निश्चित है कि ये सनातन ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचरी शरणदास जी ने जो इनकी शिष्य परंपरा में थे लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं। पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों के 3-4 संग्रह हैं। हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि नामों से मिलते हैं। अगले कवि हैं सूरदास मदन मोहन। ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे। सूरदास मदन मोहन जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिए करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए जिनके भीतर कागज के चिट यह लिख कर रख दिए। क्या लिखे थे? सूरदास मदन मोहन 13 लाख संडोले आए सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधो रात ही सटके और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है। कुछ फुटकर पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1590 और 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। मधु के मतवारे श्याम खोलो प्यारे पलके, शीश मुकुट लटा
छुटी और छुटी अलके इनके पद हैं। अगले कवि हैं श्री भट्ट। श्री भट्ट ए निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है। युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ युगल शतक श्री भट्ट का है। युगल शतक जो कि 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी सी पुस्तक है आदि बानी। श्री भट्ट की आदि बानी और युगल शतक भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब वे तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उस पद के ध्यान अनुरूप इन्हें भगवान की प्रत्यक्ष झलक मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग, चुनरी मोहन के उपरैना। कहते हैं कि ये राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किए थे। बसो मेरे नैनन में दो चंद। व्यास जी। अगले कवि हैं व्यास जी। इनका पूरा नाम है हरिराम व्यास। व्यास जी का पूरा नाम था हरिराम व्यास था। ये ओरछा के रहने वाले सनातन शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। व्यास मधुकर शाह के राजगुरु थे। पहले एक गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे। पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को साक्षात के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा था। आगे यह पद सुनकर व्यास जी चित्त हो गए और हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया था। हो तो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंशहि सरस रीति को कापे चलिए भार। जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए तब महाराज मधु शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर ना गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहा। वृंदावन के रोक हमारे माता पिता सुत बंद, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन की गंध, इन्हीं पीठी दय अनंत पीठी करें सो अंधन में अंध, व्यास इन्हीं छोड़े और छड़ावे ताको परी कद। इनकी रचना परिणाम में भी बहुत विस्तृत और विषय भेद के विचार से अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। एक कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में ही लीन रहने पर में बीच बीच में संसार पर दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खल पंडितों आदि का भी स्मरण किया और रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी प्रवृत्त हुए। प्रेम को इन्होंने शरीर और व्यवहार से अलग अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और शाखियां इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्याय भी लिखा था जिससे लोगों ने भूल से सुरसागर में मिला लिया। इनकी रचना में थोड़े उदाहरण दिए गए हैं। आज कछु कुंजन में वर्षा सी बादल, बड़ा पंख। अगले कवि हैं हमारे रसखान। रसखान एक दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा था। किसमें कहा था? प्रेम वाटिका में रसखान ने। देखी गदर हित साहसी दिल्ली नगर
मशान छीनहि बादशाह वंश की, ठसक छाड़ी रसखान। संभव है कि पठान बादशाहों की कुल परंपरा में से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसखान 252 वैष्णव की वार्ता में इनका वृत्तांत आया। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़की पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से ममराहत होकर ये श्री नाभाजी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहां गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। रसखान ने यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थीं। इसी बात पर ये वृंदावन चले गए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भये मियाँ रसखान। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इन्होंने समय में निकले जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैया को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल। पूछा जा सकता है वाला कथन। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है। कोई गोस्वामी विठलनाथ जी का गोलोकवास 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 अर्थात उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिणाम में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म और स्पष्ट करने वाली है। इनकी 2 छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं। कौन सी? प्रेम वाटिका दोहे में और सुजान रसखान कवित्व सवैया है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम का व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम के परिपूर्ण ये 2 सवैये अत्यंत प्रसिद्ध है। मानस हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंदन की धेनु मझारन। अगले कवि हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। पूछा जा सकता है कौन से स्वप्न में शिष्य हुए थे? ध्रुवदास ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। ध्रुवदास इनकी रचना बहुत ही विस्तृत और इन्होंने पदों में अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्व सवैया आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके 40 ग्रंथों के लगभग मिले हैं, जिनके नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं इनके ग्रंथों के? वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद सा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान, रस लीला, रहस लता, प्रेम प्रेमावली,
भंजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मन श्रृंगार, भजन सत प्रीति चौवनी, रस मुक्तावली, वामन, बृहत पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार रस, हीरावली, हित श्रृंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा, वैद लीला, दान लीला, व्यालो। नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी है, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया। इनकी कई पुस्तकों में समोद दिए गए, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन शत 1686 और रसमंजरी 1698। अतः इनका रचनाकाल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। आगे, कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यही समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराजा, नागरीदास जी, अलवेली अलजी, चाचा हित, वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं, पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं, वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम व माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, इनके प्रभाव से हमारा काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने ना पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। यहाँ पे हमारा आज भक्ति काल का प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा हमारा समाप्त हुआ। अब आगे हम प्रकरण 6 पर बात करेंगे, फुटकल रचनाएं। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप जरूर से पढ़िए, एक भी लाइन इसका मिस नहीं करना है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।